Am I audible? आवाज सुनाई दे रही है? Yes, sir. ओके। अल्फा डीके का जो मैंने भेजा था वो पढ़ा? मैंने फिर से अल्फा डीके का भी भेज दिया था एक लिंक, वो पढ़ा था? वो काफी इजी लैंग्वेज में था, +1 +2 वाले। खैर नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ लेना, ठीक है? कोई बोल नहीं रहा आज। ओके। क्या बात है तुम लोगों को आज आलस आ रही है क्या पढ़ने में? ओके, राइट द टॉपिक डाइलेक्ट्रिक्स। ओके, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक? सर जो नॉर्मली एक इंसुलेटर होता है बट करंट पास करने पे कंडक्टर बन जाता है। ओके, एनीवन who wants to explain what is dielectric? आई थिंक डाइलेक्ट्रिक का मतलब सबको ये पता होगा कि डाइलेक्ट्रिक are such materials which does not which does not carry any free charge for conduction. Am I right? यस सर। So for conductivity or for conduction of heat and electricity, who is responsible? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। Free electrons or charge. Okay, very good. Uh, what happens if a material doesn't have free electrons? It isn't able to conduct electricity because ions are not able to flow. Good. So dielectric basically means, सब सबको सुनाई दे रहा है? सारे सो गए क्या? मिस शुभदीप, मानसवी, हरमनपल, Yes, शिवी, sir. आ रही है आवाज? Yes, sir. ये सारे सिर्फ क्लास ज्वाइन करके खाना वाना खाने लगे? ओके, सो डाइलेक्ट्रिक्स आर द मटेरियल्स व्हिच डज नॉट कंटेन फ्री चार्जेस फॉर कंडक्शन। तो अब फ्री चार्जेस है नहीं तो कंडक्शन होगा नहीं। सो बेसिकली हम जो कंडक्ट नहीं करता उसको क्या कहते हैं हमारे लैंग्वेज में? अभी तक क्या कहते थे? Insulator. इंसुलेटर। इंसुलेटर कहते थे। पर देखो, इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक के बीच में कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि कभी कभार ये क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डाइलेक्ट्रिक्स एंड इंसुलेटर? सो डाइलेक्ट्रिक्स आर बेसिकली इंसुलेटर। क्योंकि क्यों इंसुलेटर है? क्योंकि इंसुलेटर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। पर पर डाइलेक्ट्रिक जो है, dielectric contains positive and negative charges which are bounded together, and these charges could be affected by the electric field. Okay, अभी तक हमने क्या किया कि जो फ्री आयंस, अभी किसी ने बोला फ्री आयन, अश्वथ ने बोला था, फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये सब बोला, तो उसमें एक वर्ड तुमने ध्यान दिया, क्या था वो वर्ड? फ्री। क्या था? व्हाट वाज द वर्ड? फ्री। व्हाट डज फ्री मींस? नॉट बाउंडेड। नॉट बाउंडेड और व्हिच आर परमिटेड टू मूव। ठीक है। तो इंसुलेटर में क्या होता है कि इंसुलेटर कंडक्ट इसलिए नहीं करता है कि उसके उसमें होता ही नहीं कुछ कंडक्शन के लिए। पर डाइइलेक्ट्रिक में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस तो होते हैं, पर वो कैसे होते हैं? बाउंडेड होते हैं। कैसे वो उनका स्टेट क्या होता है? व्हाट इज द स्टेट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस? बाउंडेड। बाउंडेड। सो दे आर नॉट फ्री। एंड फ्री नहीं है तो कंडक्शन नहीं करेंगे, और कंडक्शन नहीं होगा तो बेसिकली कंडक्शन इंसुलेटर भी नहीं करता है। सो डाइलेक्ट्रिक भी एक टाइप का इंसुलेटर ही है, ये समझना। अगर डिफरेंस पूछे कि डाइलेक्ट्रिक्स आर आल्सो इंसुलेटर, बट
डाइलेक्ट्रिक कंटेन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस व्हिच आर बाउंडेड टुगेदर। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, डाइलेक्ट्रिक जो में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है वो तो आपस में बाउंडेड है, फ्री नहीं है। उनको फ्री कैसे कर सकते हैं, या उनको मूव करवाने के लिए कुछ ना कुछ तो तरीका होगा। तो वो तरीका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना होगा। व्हाट्स क्या अप्लाई करना है हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड। सो क्या, अगर डाइलेक्ट्रिक पे कुछ अफेक्ट करवाना है तो व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना है। यहां तक सबको क्लियर है? Yes, sir. ओके, चलो। ओके, नाउ पोलार एंड नॉन पोलार डाइलेक्ट्रिक। अब इसी के अंतर्गत हम सारे टॉपिक्स क्लियर करते जाएंगे। देखो, एन एटम कंटेन, लाइन बाय लाइन पर देखो, ये पूरा थ्योरी पार्ट है इसलिए मैं लाइन बाय लाइन कर रहा हूँ कि एन एटम कंटेन्स अ पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस एंड नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस। ये सबको पता है, ये तो नई बात कोई नहीं है। तो पॉजिटिव always नेगेटिव चार्ज कैन बी considered to be concentrated at the point at which positive charge can be assumed to be concentrated. Okay, नॉर्मल लैंग्वेज में क्या समझो कि एक एटम में और या न्यूक्लियस में जहां पे, कौन इतना लेट से ज्वाइन कर रहा है? ओके, सो इन नॉर्मल लैंग्वेज व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड इज कि जहां पे पॉजिटिव चार्जेस का कंसंट्रेशन है, या जहां पे वो इकट्ठे हैं, या जहां पे उनका जंक्शन है, ये कंसंट्रे, ये वर्ड समझो कि जहां पे पॉजिटिव चार्जेस मिलने की बहुत संभावनाएं हैं, उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ओके, एक बात बताओ तो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह के कुछ टॉपिक तो सुना था ना? यस सर। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब जहां पे मिलने की संभावनाएं है, जहां पे पॉजिटिव चार्जेस का कंसंट्रेशन है, दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर, पॉजिटिव चार्ज। एंड व्हाट विल बी फॉर द नेगेटिव वन? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। एम आई क्लियर? Yes, sir. ओके, तो अब हम क्या पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक में क्या, पोलर एंड नॉन पोलर। तो देखो, पोलर क्या होता है? पोलर क्या होता है कि कहाँ चला आया मैं, अब पोलर क्या होता है कि इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड निगेटिव चार्जेस, देखो यहाँ पे क्या न्यूक्लियस बना, न्यूक्लियस बना है, उसमें क्या, इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। मतलब पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस क्या है, एक फाइनाइट डिस्टेंस पे अगर सेपरेटेड है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइनाइट है, और वो कितना होना चाहिए? 10 raised Which to the is minus 10. 10 raised to power minus 10 meter. Then such dielectric is known as polar dielectric. And example is water, CO2, NH3. So basically what do you understand by polar dielectrics? कि पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस के बीच के सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेट। और सेंटर ग्रेविटी मतलब क्या होता है, जहां पे कंसंट्रेशन है, जहां पे हम एज्यूम करते हैं कि अच्छा यहाँ पे कंसंट्रेशन है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो सकता है। तो सो दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का सीजी दोनों फाइनाइट फाइनाइट डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, अगर ये तुम्हें वैल्यू याद ना भी रहे तो ये याद रखना कि फाइनाइट डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, पर वैल्यू याद कर लेना 10 का पावर माइनस 10, ये की तो याद करना है। देन सच डाइलेक्ट्रिक इज नोन एज पोलर डाइलेक्ट्रिक। ओके, Yes, sir. और अगर if center of gravity of positive charges coincides with center of gravity of negative charges, coincide मतलब क्या होता है, कोई एक ही जगह पे या ओवरलैप करना, यही होता है।
Yes, sir. हाँ, तो अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो दैट इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ओके, सो पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या था, फाइनाइट डिस्टेंस पे सेपरेटेड था। नॉन पोलर में क्या, ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो तो Yes, sir. अगर हम, कहाँ गए, हाँ, अगर हम इस नॉन पोलर पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, ठीक है, और दोनों को अगर सेपरेट करवा देते हैं तो ये कौन सा डाइलेक्ट्रिक बन जाएगा, Polar. पोलर बन जाएगा। क्लियर। Yes, sir. और एग्जाम्पल याद कर लेना, ऊपर का वाटर था, इसका हाइड्रोजन। ओके, ये भी हो गया तुम्हारा। हम्म, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज स्टैटिक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डिफिनेशन पढ़ो, द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ गिवन कैपेसिटर टू द कैपेसिटेंस ऑफ सेम कैपेसिटर इन वैक्यूम। अच्छा, व्हाट इज स्टैटिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डिफिनेशन देखो, क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ कैपेसिटर, मानो एक कोई कैपेसिटर है, कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटेंस तो होगा, तो उसी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस डिवाइड बाय जो कैपेसिटर अभी हमने लिया, फिर दूसरा नहीं, वही कैपेसिटर जब हम वैक्यूम पे रखेंगे और उसका कैपेसिटेंस तो चेंज होगा, तो उन दोनों के बीच का रेशियो को हम बोलते हैं स्टैटिक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। स्टैटिक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये पॉइंट क्लियर है कि एक कैपेसिटर है, उसका एक कैपेसिटेंस होगा नॉर्मल में, और एक कैपेसिटेंस होगा कब, वो जब वैक्यूम में रहेगा तो, और उन दोनों कैपेसिटेंस का जब तुम रेशियो निकालोगे तो दैट इज नॉन एज स्टैटिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट व्हिच इज आल्सो टर्म्ड एज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मटेरियल। ओके, Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब एक डाई इलेक्ट्रिक अगर का कैरेक्टरिस्टिक अगर हमें देखना है तो हम किस चीज को बेस बनाएंगे, if we have to study a dielectric, what will be the base, its base character will be its dielectric constant। okay, Yes, sir. नाउ अब यहाँ से देखो, कुछ यहाँ पे आगे चल के कुछ कुछ छोटे बहुत डेरिवेशन है, उतना टफ नहीं, छोटे डेरिवेशन देखो। व्हेन अ वोल्टेज V इज अप्लाइड अक्रॉस पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ओके, ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर में क्या है, एक वोल्टेज V अप्लाई किया तुमने पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर में, लेट द चार्जेस ऑन वन प्लेट बी Q एंड अदर बी माइनस Q। मतलब क्या करो, पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर लो, उस पे एक्सटर्नल सोर्स के मदद से एक वोल्टेज अप्लाई करो, एक प्लेट पे एज्यूम करो कि चार्ज Q है, दूसरे प्लेट पे माइनस Q। तो एक फॉर्मूला तुम सब ने पढ़ा था, Q इज इक्वल टू CV, पढ़ा Yes, था। sir. तो Yes, sir. यहीं से C निकाला है, देखो तो C इज इक्वल टू Q बाई V। ठीक है, Yes, sir. ये छोटा सा है ये डेरिवेशन टाइप, ये कभी कभार पूछ देता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टैटिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ये सब लिखना है। तो द कैपेसिटेंस C इज रिलेटेड टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज स्टोर्ड ईदर ऑन Q बाई रिलेशन, ये रिलेशन तुम्हें पता है कि Q इज इक्वल टू CV, तो C इज इक्वल टू Q बाई V। नाउ कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ अ वैक्यूम इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स। अब क्या है, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कौन सा मीडियम है, Vacuum. वैक्यूम है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होगा C नॉट मीन्स कैपेसिटेंस इन Vacuum. वैक्यूम इज इप्सिलॉन नॉट ए, ए मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ प्लेट, Area. और डी मतलब क्या होता है, इन दोनों, ये दोनों के बीच का separation distance is d, then formula will be C naught is equals to epsilon naught A upon d, where A is area, d is distance between plate, you are well known about epsilon, that is permittivity in vacuum, C naught is capacitance in vacuum। am I clear? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो,
क्या था? अभी क्या था? दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में मीडियम का क्या था? Vacuum. अब क्या करेंगे हम? उन दोनों प्लेट के बीच में हम क्या करेंगे? इफ अ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इज इंसर्टेड इनटू द रीजन विद इन द प्लेट, तो कैपेसिटेंस विल बी, अब देखो अब तो सिर्फ क्या करना है, नॉर्मल है। अभी वैक्यूम में था तो सब में नॉट लगा था, अब वैक्यूम से जैसे ही बाहर निकालेंगे तो क्या करेगा? नॉट हट जाएगा, बाकी एवरीथिंग विल बी सेम। ओके, क्लियर? Yes, sir. अब हमने क्या पढ़ा था? स्टैटिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डिफिनीशन क्या पढ़ा था? रेशियो, कोई बताओ तो क्या पढ़ा था? रेशियो ऑफ कैपेसिटी, Capacitance of हाँ, रेशियो ऑफ capacitance of the given capacitor to the capacitance of capacitor in vacuum. वैक्यूम। तो देखो तो कैपेसिटेंस, नॉर्मल कैपेसिटेंस अपॉन कैपेसिटेंस इन Vacuum. वैक्यूम। Vacuum. तो नॉर्मल कैपेसिटेंस का ये निकाला हमने, इप्सिलॉन ए बाई डी। क्या निकाला हमने? इप्सिलॉन ए अपॉन डी, और डिवाइड बाय कैपेसिटेंस इन वैक्यूम क्या निकाला हमने? Epsilon naught A इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। D. ए ए कट जाएगा, अब क्या कटेगा? और D. डी भी कट जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा? इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Naught. एंड यू नो दिस इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी आल्सो। क्लियर? Yes, sir. एंड यही कभी कभार पूछ देते हैं डेरिवेशन में कि डिराइव रिलेटिव परमिटिविटी, तो यहां तक निकाल सकते हो। एक कैपेसिटेंस किसके लिए? Normal. हाँ, डाइलेक्ट्रिक या नॉर्मल, हाँ, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक पढ़ रहे हैं। हाँ, एक और एक एक vacuum. Vacuum. वैक्यूम। और डिफिनीशन हमें पता है कि रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर व्हाइल इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक अपॉन रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन Vacuum. वैक्यूम। और दोनों का करके तुम यहां तक निकाल सकते हो। Yes, sir. और कभी कभार यही पूछता है 8 मार्क्स का क्वेश्चन, तो यू कैन इजिली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। यस, Yes, sir. नाउ लेट्स मूव टू टॉपिक पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन क्या होता है? देखो, अभी मैंने क्या कहा था कि डाइइलेक्ट्रिक एक ऐसा इंसुलेटर है जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस तो है, पर दोनों क्या है? बाउंडेड है। वेरी गुड, बाउंडेड है। और उसको अगर हमें इफेक्ट करवाना है तो हम क्या करेंगे? Electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे। वेरी गुड, आओ वो कंसेप्ट यूज करते हैं। पोलराइजेशन, अभी हम भूल जाते हैं टॉपिक व्हाट इज पोलराइजेशन, हम पहले पढ़ते हैं, उसके बाद पोलराइजेशन क्या होता है आपसे आप पता चलेगा। देखो, क्या करो, कंसीडर अ डाई इलेक्ट्रिक, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। अब दिख रहा है फिर भी? देखो तो, ये है एक डाई इलेक्ट्रिक, ये क्या है? ये बीच का रेक्टेंगल, व्हाट इज दिस? Dielectric. डाइलेक्ट्रिक। हमने क्या किया? दोनों साइड कैपेसिटर लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया। ठीक है, Yes, ये sir. फिगर समझ आया? नॉर्मल फिगर है। दोनों साइड कैपेसिटर लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, बीच में क्या रखा है हमने? Dielectric. Consider a dielectric placed in an external field E naught say between the plates of charge capacitor। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है यहाँ पे? Who is responsible for generating electric field? External Charge. field. Of course you are saying कि this capacitors, मैंने अभी जस्ट बोला था कि डाइइलेक्ट्रिक को किसके बीच में रख दिया गया? कैपेसिटर्स के बीच में। और मैंने बोला था कि डाइइलेक्ट्रिक को सिर्फ किस चीज से इफेक्ट करेगा? External electric. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कौन सा चीज जनरेट कर रहा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड?
Capacitors. कैपेसिटर्स। क्लियर है अब? Yes, sir. ओके। Due to external field, there will be shifting of center of gravity of positive and negative charges. यही बात आया अभी कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट क्या पड़ेगा? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होंगे? शिफ्ट होंगे। अब देखो, तो पॉजिटिव चार्जेस आर डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। अच्छा, मानो इस साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया, या एरो दिख रहा है? Yes, sir. तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, जिस डायरेक्शन में, याद रखना कि जिस डायरेक्शन में तुम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, पॉजिटिव चार्ज उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज उस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है तो निगेटिव चार्ज किस तरफ डिस्प्लेस होगा? Opposite direction. ऑपोजिट ऑफ द, Positive charge. नो नो, ऑपोजिट ऑफ द Electric field. applied electric field. Now please pronounce, spell it or pronounce it as applied electric field, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप नहीं आया, हम अप्लाई कर रहे हैं उसको। ठीक है? Yes, So sir. what you have got कि एक डाइलेक्ट्रिक को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया तो पॉजिटिव सारे चार्जेस किस डायरेक्शन तरफ मूव करने शुरू हो गए, Applied electric field. और निगेटिव चार्जेस Opposite to the applied electric field. वेरी गुड। तो सारे पॉजिटिव चार्जेस एक साइड चले जाएंगे, सारे निगेटिव चार्जेस एक साइड चले जाएंगे। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो इसी फेनोमेनन को जब चार्ज है ना यहाँ पढ़ो, तो दिस फेनोमेनन ऑफ अपीयरेंस ऑफ चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब देखो तो, पहले ये डाइलेक्ट्रिक था, अब यह अब डाइलेक्ट्रिक में क्या हो, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तरफ सारे पॉजिटिव चार्जेस चले गए, यहाँ पे चले गए ना? Yes, गए sir. सारे, और सारे निगेटिव चार्जेस एक साइड आ गए। Yes, sir. सारे निगेटिव चार्जेस एक साइड आ गए। तो अब डाइलेक्ट्रिक में तुम्हें चार्ज दिख रहा है ना? Yes, sir. So this phenomenon of appearance of charge on the surface of dielectric induced by who? किसने किया ये? किसका काम था ये करने का? Applied electric. Applied electric field. So what do you mean by polarization? Polarization is such type of process or such type of phenomenon which is responsible for the appearance of the charge on the surface of dielectric. Am I clear? Yes, sir. And see, this the charge on the plates of capacitor, ये जो चार्ज तुम्हें दिख रहा है, ये ये जो चार्ज दिख रहा है, ये चार्ज डाइलेक्ट्रिक का चार्ज है या कैपेसिटर का चार्ज है? Capacitor. कैपेसिटर। सो कैपेसिटर का चार्ज आर नोन एज फ्री चार्ज, वेयर एज डाइलेक्ट्रिक का चार्ज इज नोन एज बाउंड चार्ज। ठीक है? Yes, sir. ओके। Now sometimes this formula is important कि the induced dipole moment P. अच्छा, we can also say that when atoms are placed in electric field they acquire an induced dipole moment. एक क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ये सारे एटम्स को रखते हैं तो उनमें एक डाइपोल मूवमेंट आ जाता है। तो जिस डायरेक्शन में हमने फील्ड को अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट आता है, और उसी प्रोसेस को भी हम डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या कह सकते हैं। तुम्हें जो भी डिफिनीशन इजी लगता है वो कर सकते हो, कि जैसे चार्ज अपीयर हुआ डाइलेक्ट्रिक पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से, उसको भी हम पोलराइजेशन कह के तुम डिफाइन कर सकते हो। या नहीं, मुझे ये जो एटम दिख रहा है मुझे इसके हिसाब से डिफाइन करना है, तो क्या कहेंगे कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो क्या वो एटम्स ने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक्वायर किया, किस डायरेक्शन में? उसी डायरेक्शन में जिस तरफ तुमने फील्ड लगाया, और उसी प्रोसेस को हम डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। जिस जो दोनों डेफिनेशन में से इजी लगता है यू कैन राइट। एम आई क्लियर? Yes, sir. सो डाइपोल मोमेंट कौन से डायरेक्शन में लग रहा है? External applied electric field. Applied external field. So dipole moment is denoted by small p and it is a vector quantity. So dipole moment
is directly proportional to electric field, and अगर ये directly proportional हटाना है तो हमें क्या लगाना होता है? Constant. कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट लगाएंगे अल्फा कह के, अल्फा ई, वेयर दिस अल्फा इज नोन एज मॉलिक्यूलर और एटॉमिक पोलराइजिबिलिटी ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कह के एक नाम है, जैसे बहुत सारे हम नाम देते हैं, तो इस कांस्टेंट का नाम है मॉलिक्यूलर या एटॉमिक पोलराइजिबिलिटी ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, P is equals to alpha E. Can you remember this formula? Yes, sir. Okay. Also, the induced surface charge appear in such a way that electric field EP, देखो इस डायरेक्शन में अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, ठीक है, और इसी के अपोजिट डायरेक्शन में पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। क्या लगता है? पोलराइज्ड Polarized electric field. कैन यू से व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? व्हाट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस Polarized electric field. या इंड्यूस्ड। दिस इज द फॉर्मूला। कभी कभार इस फॉर्मूला से बहुत इजी न्यूमेरिकल पूछ देते हैं, इसका वैल्यू दे दिया होगा, इसका वैल्यू दे दिया होगा, और निकालने को बोलेगा कि कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैन यू कैलकुलेट? Yes, sir. ओके, सो व्हाट वाज पोलराइजेशन? The appearance of the positive and negative charge on dielectric medium due to induced electric field. Very good. Anyone next? Okay. In tomorrow class, we will be studying this relation between DE and P, और ये almost out question है, VVI, ये almost out question है। कल बहुत easily इसको हम solve करेंगे, नोट कॉपी लेके रेडी रहना, इसको कल 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, इसको खत्म कर देंगे। अगर इसको यहीं पर खत्म नहीं किया तो कभी कभार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, एंड देन वी विल मूव फॉर टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन। ओके, Yes, सो sir. कल के लिए आज जो पढ़ा है उतना कम से कम पढ़ के आना, सो दैट DE और P के बीच का रिलेशन हम पढ़ सके। ओके, टिल देन टेक केयर, थैंक यू। Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.